अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया के आम इंतखाबात के नताज के हवाले से। 7 मराहल में होने वाले आम इंतखाबात जो कि 1.5 माह से ज़्यादा जारी रहे, मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ रियासतों के अंदर वोटिंग होती रही और उसके बाद आज यानी 4 जून की सुबह वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। अभी तक वोटों की गिनती जारी है। जो इब्तदाई नताइज सामने आ रहे हैं वो एक बड़ा धचका है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कैंपेन चलाई थी और मोदी जहाँ जहाँ जलसों में खिताब किया, जहाँ जहाँ जिन जिन रियासतों में गए, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम चलाई कि हम जो है इस इलेक्शन में 400 का हिंसा, 400 का आंकड़ा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो हम पूरा करेंगे, वो हम क्रॉस करेंगे। और इस दफ़ा 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं इंडिया की, उसमें से 400 नशिस्तें बीजेपी जीतेगी। अब तक के जो इब्तदाई नताइज सामने आए हैं, 543 की 543 नशिस्तों पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। कहीं पर वोटिंग का अमल 70%, 80%, 90% पहुंच गया है, कहीं पर अभी 5, 10 और 15% पे पहुंचा है। लेकिन अब रुझान बड़ा वाज़े तौर पे सामने आ रहा है। उसमें एक तो ये बात है कि बीजेपी को 65 से 70 नशिस्तों के ऊपर जो उसने 2019 के आम इंतखाबात में जीती थी, इस मरतबा शिकस्त का सामना है। इस वक्त तक बीजेपी 236 नशिस्तों पर आगे है, उसमें से 2 नशिस्तें वो अब तक जीत चुकी है, 234 पे वो इस वक्त आगे है, लीड लिए हुए है। तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि बीजेपी 235 से 236 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को लोकसभा के अंदर सादा अक्सरियत हासिल नहीं होगी। इसका यह भी मतलब है कि बीजेपी अकेले हुकूमत नहीं बना पाएगी और उसको अपने इत्तेहादियों के ऊपर जो है वो इन्हिसार करना होगा, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगी अगली हुकूमत बनाने के लिए। और इस वक्त तक ये जो फिगर सामने आ रहे हैं, इस वक्त तक का जो इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं इलेक्शन के और वोटों की गिनती के, उसके मुताबिक जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें बीजेपी भी हिस्सा है और बाकी रीजनल पार्टीज भी उसका हिस्सा हैं बहुत सारी, वो सब मिलके इस वक्त 295 नशिस्तों पर आ गए हैं। मसलन 300 का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर पा रही है बीजेपी और उसके इत्तेहादी, जबकि दावा यह था कि हम 400 से ज्यादा नशिस्तें जो हैं इस दफा जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इस वक्त 100 नशिस्तों पे आगे है, जबकि जो समाजवादी पार्टी है कांग्रेस की इत्तेहादी है और इंडिया के नाम से जो एक इंतखाबी इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का, जिसमें 28 बड़ी और छोटी सियासी जमातें शामिल हैं, वो इस वक्त 220 नशिस्तों के ऊपर जो है वो लीड लिए हुए है, जबकि 40 के करीब नशिस्तें जो हैं वो दूसरी दीगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको जाने का इम्कान है। तो जो नक्शा बन रहा है वो ये बन रहा है कि बीजेपी अकेली 272 नशिस्तों की जो सादा अक्सरियत है, किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तों की ज़रूरत है, तो इंडिया की कोई भी जमात 272 नशिस्तें हासिल नहीं कर पाएगी। बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी और उसके बाद फिर ऑल इंडिया टर्मिनल कांग्रेस जो है वो आएगी सामने, जो कि ममता बनर्जी जिसकी क़यादत करती हैं वेस्ट बंगाल में। ये जो इलेक्शन के नताइज अब तक सामने आए हैं, इसमें 4 रियासतों में बीजेपी को बड़ा धचका लगा है। उनका ख्याल था कि हम बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन बीजेपी और उसके इत्तेहादी इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है और उसका रकबा आबादी जो है वो पाकिस्तान के बराबर है और इसी तरह ब्राज़ील से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो पाकिस्तान और ब्राज़ील जो कि दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वें 6ठे नंबर पे दुनिया के मुल्क हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो इन दोनों मुल्कों दोनों मुल्कों को मिला के नहीं, लेकिन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की नशिस्तें हैं। बीजेपी ने 2014 में जब मोदी की हुकूमत बनी थी पहली दफ़ा, तो 62 सीटें नशिस्तें जीती थी 80 में से। इस दफ़ा
2019 में जब आखिरी इलेक्शन हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, तो 72 नशिस्तें जो हैं वो बीजेपी के हिस्से में आई थी। इस दफ़ा बीजेपी अभी तक सिर्फ 35 नशिस्तों पर आगे है, जबकि जो बाकी नशिस्तें हैं इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभर के सामने आ रही है वो है समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में या उर्दू में, वो है सोशलिस्ट पार्टी, जो कि इस वक्त 37 नशिस्तों पर आगे है, बीजेपी से आगे चल रही है। इसके बारे में जितने एग्जिट पोल्स आए थे वो सब ये बता रहे थे कि बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पे इमर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़ा कमबैक किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है और सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं। ये बड़ा धचका लगा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। इसी तरह बंगाल में, वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल में बीजेपी का ख्याल था, पिछली दफ़ा 18 नशिस्तें जीती थी वेस्ट बंगाल से, बीजेपी का ख्याल था कि इस दफ़ा वो 24 से 25 नशिस्तें जीत के सबसे बड़ी जमात के तौर पे मर्ज करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी तक के नताइज में। जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो इस वक्त टीएमसी, वो इस वक्त जो है वो 31 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि 6 नशिस्तों के ऊपर कांग्रेस भी और दीगर पार्टियां जो हैं वो भी आगे नज़र आती हैं। तो बीजेपी जो है उसके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 नशिस्तें वेस्ट बंगाल की आती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह तमिलनाडु से बीजेपी को तवक्को थी कि वो 2 से 3 नशिस्तें जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक के नताइज में जो बीजेपी है वो तमिलनाडु की किसी भी नशिस्त के ऊपर आगे नहीं है, वो तमाम नशिस्तों पर इस वक्त आ रही है। यही सूरत हाल कमोबेश केरला की है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो पिछली दफ़ा 48 में से 41 नशिस्तें बीजेपी और इसके इत्तेहादियों ने जीती थी। इस दफ़ा अभी तक बीजेपी जो है वो सिर्फ 14 नशिस्तों पे आगे है, जबकि उनके इत्तेहादी जो हैं वो 3 नशिस्तों पे आगे हैं। तो एक बड़ी ही महाराष्ट्र जिसकी 48 नशिस्तें हैं, और तो उसके अंदर भी जो है वो बीजेपी की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है इस वक्त तक। बिहार के अंदर भी सूरत हाल कुछ इससे मिलती जुलती है। बिहार में कांग्रेस ने कम बैक किया है, बिहार में भी बीजेपी उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई है जिस कारकर्दगी का मुजाहरा 2019 में किया था। तो ये वो रियासतें थी जहाँ तवक्को थी कि बीजेपी जो है वो कुछ नशिस्तें हारेगी। ज़्यादातर अंदाज़ा ये था कि यूपी की 5 से 10 नशिस्तें हार जाएगी, लेकिन बीजेपी उससे कहीं ज़्यादा नशिस्तें आ रही है। बिहार में भी नशिस्तें आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है, और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को धचका लगा है। तो ये वो रियासतें हैं जहां बीजेपी को जो धचके लगे हैं उसकी वजह से ये 2014 और 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन होगा जो कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी लड़ रही है, और उसको सादा अक्सरियत जो है वो नहीं मिलेगी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि तमाम तौर प्रोपेगेंडा के बावजूद, इस हकीकत के बावजूद कि बीजेपी के पास सारा इंडिया का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो बीजेपी की हिमायत कर रहा था, और वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन तो रस्मी कार्रवाई है, मोदी जी जो हैं वो तो जीते हुए हैं और 400 नशिस्तों से भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। जो एग्जिट पोल आए थे 2 दिन पहले वो ये इंडिकेट कर रहे थे, 10 जो बड़े ओपिनियन पोल्स थे उन्होंने ये दावा किया था कि बीजेपी 350 नशिस्तें जीतेगी, और अब जो सांस फूल गया है बीजेपी का वो 250 तक भी पहुंचती नजर नहीं आती। और पिछली दफा बीजेपी और इत्तेहादियों की 353 नशिस्तें थी, इस दफा वो 300 से भी कम नशिस्तों के ऊपर जो है वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो शायद 300 के करीब पहुंच सकें, इससे ऊपर जाते हुए नजर नहीं आते। ओवरऑल अलायंस को 53 नशिस्तों का खसारा है, तो बीजेपी को इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें 67 यानी 67 सीटों का बीजेपी का खसारा है। कांग्रेस ने अपनी कारकर्दगी को बहुत बेहतर किया है। अगर ये जितनी सीटों पे कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है 100 के करीब, अगर वो अपनी नशिस्तें जीत जाती है तो ये एक बड़ी कारकर्दगी होगी, एक बड़ी छलांग होगी कांग्रेस की। ओवरऑल अपोजिशन पार्टियां 220 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर आगे हैं, और अगर जो कुछ और आज़ाद उम्मीदवार और बाकी छोटी छोटी पार्टियां एक 2-2 नशिस्तों वाली हैं, अगर वो अपोजिशन का हिस्सा बन जाती हैं तो बीजेपी के पास बहुत मामूली सी अक्सरियत होगी, और वो अपनी मर्जी से ना आइन में तरमीम कर सकेगी और ना बड़े पैमाने पे जो पॉलिसी साजी है वो कर सकेगी, और बहुत बड़ी तादाद मौजूद होगी इस दफ़ा अपोजिशन की जो है वो लोकसभा के अंदर। और बीजेपी जिस तरह अपनी मनमर्जियाँ करती आ रही है वो शायद इस दफ़ा नहीं कर सकेगी, और बहुत ज़्यादा दबाव होगा बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर। और अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं बता सकूँ नाजरीन, तो 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से बीजेपी को
जो है वो इतनी ज़्यादा नशिस्तों का के खसारे का सामना है। एक महंगाई, दूसरा नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी। इन दो इश्यूज़ ने मीडिया के तमाम तर प्रोपेगेंडे, सोशल मीडिया के तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद बीजेपी को वो तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं मिले। तो उसकी दो बड़ी वजूहत है, एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी, जिसको इंडिया की तमाम तर तरक्की के बावजूद मोदी की हुकूमत टैकल नहीं कर सकी, उनको एड्रेस नहीं कर सकी, इन दो मामलों को जो है वो हल नहीं कर सकी और उसके ऊपर वोटर्स ने रिएक्ट किया है। प्रोपेगेंडा एक हद तक असर करता है। इंडिया के इलेक्शन से ये साबित होता है कि आप महज प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप सिर्फ चैनल्स को साथ मिला के, आप सिर्फ जो है वो इदारों को साथ मिला के रियासती आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर आप हकायक के मुनाफी बातें करते हैं, हकायक के मुनाफी प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फिर आपको मतलूबा नताइज जो है वो नहीं मिलते और लोग रिएक्ट करते हैं। इंडिया के वोटर्स की बड़ी तादाद ने रिएक्ट किया है और मोदी को आईना दिखाया है और बताया कि एक तरफ अगर तरक्की है तो दूसरी तरफ अंधेरे, एक तरफ रोशनी है, एक तरफ चमक दमक है तो दूसरी तरफ अंधेरे हैं, दूसरी तरफ भूख है और दूसरी तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। और ये वाला चेहरा इंडिया के वोटर्स ने इस इलेक्शन में मोदी को दिखाया। कल हम फिर इस तफसील के साथ जब मुकम्मल नताइज आ जाएंगे फिर आपके सामने जो है वो आपके नतीजे रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।